निर्मल दा का आज जयंती है तो उनके जो वाणी है उसे हिंदी में समाप्त कर। सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। ये सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। अरे अन्याय तो अन्याय है, बढ़ता है तो मिट जाता है। अन्याय तो अन्याय है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून तो खून होता है, जब जम टपकता है तो जम जाता है। तो अब यही देख सकते हैं हम जिस छत पर बैठकर आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ हमारे परम आदरणीय मित्र श्री श्री 108 श्री समरेश सिंह जी हैं, जो जनरल वर्ग से आते हैं। और हमारे बीच हमारे परम आदरणीय मित्र दीपक कुमार जी हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। बाकी जितने भी मित्र हमारे अगल बगल बैठे हैं सब ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी 1 से सब आते हैं। तो इसका मतलब हम यही एक छोटा सा एग्जाम्पल दें कि ओबीसी एक बहुत बड़ी आबादी है। इसका मतलब हम चाहेंगे कि दीपक जी का जो हक अधिकार है सुरक्षित रहे, हमारे सिंह साहब का भी जो हक अधिकार सुरक्षित रहे। लेकिन ओबीसी एक बहुत बड़ा वर्ग आता है जिसकी आबादी आई थिंक राज्य में 54% है। उनको शून्य करना कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की ये गहरी साजिश है और इनकी कहीं ना कहीं बहुत ही कुठाराघात है और उनके अधिकारों का हत्या करने के बराबर है। हम तो हंसी आ रहा है कि ओबीसी तो छोड़िए, धनबाद जिला में एसटी जो मुख्यमंत्री का वर्ग है, शेड्यूल ट्राइब, उनको भी जीरो कर दिया है। पुरुष वर्ग, हाँ हम धनबाद की ही चर्चा करते हैं तो धनबाद की अगर चर्चा करें तो एसटी वर्ग उनको जीरो कर दिया है। अब थोड़ा सा हम लॉजिकली बात करते हैं एसटी वर्ग। चलिए एसटी वर्ग की बात करते हैं, मुख्यमंत्री एसटी वर्ग से आते हैं। अब देखिए धनबाद जिला का किस लोकेशन में एसटी वर्ग के लोग निवास करते हैं, तोपचाची। तो तोपचाची की अगर बात करें तो ये पहाड़ का क्षेत्र, गणेशपुर गांव, बेलमी गांव, गोरगोरो गांव, नेहरू का भीतर का हिस्सा, यानी एकदम पहाड़ी क्षेत्र में, यानी सुविधा नहीं है। उसके बाद कहा टुंडी का पहाड़ी क्षेत्र। अब मान के चलिए आपने शून्य कर दिया, अगर वो बाकी जो टाउनशिप में जो बच्चे तैयारी करते हैं, टाउनशिप में जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, चलिए दौड़ में हमको लगता है वो सक्षम हो जाएंगे, लेकिन जैसे एग्जाम में बैठेंगे, क्या वो असुविधा के साथ अपना जीवन यापन करने वाले लोग, जो लोग टाउनशिप में रहकर तैयारियां करते हैं, बड़े बड़े अच्छे कोचिंग के स्थानों पर जाते हैं, मुकाबला कर पाएंगे? तो मुख्यमंत्री तो एसटी होकर एसटी का भी नुकसान कर दिए धनबाद जिले में। खैर वो तो कहीं मेकअप हो जाएगा, लेकिन ओबीसी के साथ ये बहुत छल कपट कर रहे हैं। अच्छा, आज शहीद निर्मल महतो जी का भी जयंती है, इसका अक्सर आप नाम लेते हैं, जनसभा की बात हो, आंदोलन की बात हो, उनके लिए आज क्या कहना चाहेंगे? उनकी जो सोच था, उनके जो विचार था, जिन्होंने अपना शहादत दिया ये राज्यवासियों के लिए, हक अधिकार के लिए। देखिए निर्मल दास सदैव हमारे आदरणीय हैं, वंदनीय हैं। और अगर झारखंड की पृष्ठभूमि की बात कही जाए तो बिना किसी विवाद के पूरे झारखंड को यह मानना होगा कि निर्मल दा का ही रक्त है जिसने झारखंड को अलग करने की रास्ते को खोला है। अलग करने के रास्ते को निर्मल दा का ही रक्त ने खोला है, सीधी सी बात है। आपको अगर बुद्धिजीवी लोग या फिर झारखंड आंदोलन से जुड़े लोग अगर हैं तो उनका इंटरव्यू आप लीजिए और पूछिए कि झारखंड आंदोलन का मुद्दा कब गरमाया या फिर दिल्ली के कानों तक कब पहुंचा है, दिल्ली के कानों तक कब पहुंचा। शायद आप जाके किसी से भी पुराने आंदोलनकारी से पूछिए, जब निर्मल दा को गोली लगी थी। और झारखंड आंदोलन की बात करें, अलग झारखंड मूवमेंट की बात करें, ऐसे शहादत कोई बड़ी छोटी नहीं होती है, लेकिन सबसे चर्चित शहादत अगर किसी की थी तो शहीद निर्मल महतो की थी। यानी आप भारत की आजादी में जिस प्रकार भगत सिंह को देखते हैं उनकी शहादत को, उसी प्रकार झारखंड अलग राज्य में आपको निर्मल दा की शहादत को आकलन करना होगा। क्योंकि क्यों उनको वहां क्यों देखते हैं? निर्मल दा की जिस समय शहादत हुई थी वो सेंट्रल प्रेसिडेंट थे। अभी किस पार्टी के? झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो झारखंड की उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी। यानी अगर मान के चले आज के डेट में अगर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट होगा तो जाहिर सी बात है उस चर्चा का विषय होगा। तो निर्मल दा की हत्या उस समय हुई थी जिस समय वे प्रेसिडेंट थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के। तो इसलिए उनकी शहादत बिना किसी विवाद के, उनका ही जो रक्त है जिससे झारखंड बनने का रास्ता साफ हुआ। अगर निर्मल दा की शहादत नहीं होती तो शायद झारखंड और 20 साल बाद बनता या फिर 30 साल बाद बनता, वो हम कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन वो निर्मल दा का ही रक्त है जिससे झारखंड अलग राज्य बनने का रास्ता तैयार हुआ। तो इसलिए उस महापुरुष को नमन करते हैं और उनके रास्ते पर अगर युवा पीढ़ी चले तो ये भी बहुत गर्व की बात होगी। क्योंकि निर्मल दा सबसे पहले बात शराब का सेवन नहीं करते थे, निर्मल दा निर्भीक थे। एसडीओ का किस कहीं उनका जिम्नी में पढ़ रहे थे, एसडीओ से बकायदा वो पंगा लिए थे कि जमीन आप वापस कराते हैं या फिर हम अपने तरीके से वापस कराएं। तो आज के युवा डरे से हमें रहते हैं, थाना प्रभारी वीडियो के सामने सर जो डरे से हमें बात करते हैं। तो निर्मल दा का अगर व्यक्तित्व को भी अपने जीवन में आचरण में अगर ले आएंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक अंतिम में एक चीज पूछना चाहते हैं कि अभी जैसे कि लोग कहते हैं कि जो दादा को कम से कम थोड़ा सा आराम करना चाहिए, क्योंकि जब तक दादा स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक झारखंड का स्वस्थ कैसे कर पाएंगे। अभी आप
अपने क्षेत्रों में घूमना, आंदोलन स्वरूप झारखंड का नवनिर्माण हेतु या चुनाव प्रचार के लेकर के हो, चुनाव में संगठन विस्तार को लेकर के हो, अपने तमाम पूरे राज्य में कब से जो है अपना भ्रमण स्टार्ट कर रहे हैं? देखिए आज रात को भी हम लोग काफी कुछ चर्चाएं हुई है और हम लोग अपने संगठन का ढांचा बुनियाद तैयार करने के लिए पूरे राज्य में अपनी टीम को भेज रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम लोग अच्छा रिजल्ट करेंगे। और अगर सुनिए हम लोग जीते हैं तो सदन में चर्चा होगी, अगर रिजल्ट नहीं आया तो सड़क में चर्चा होगी। हम मोदी जी थोड़ी है जो बोलेंगे झोला उठा के चल देंगे, नहीं जी। अगर नहीं जीत पाए तो गोली खाएंगे, तो आंदोलन में किसी बैठ के, किसी धरने में, किसी एग्जाम में, किसी बंदी में बैठ के गोली खाएंगे अपने राज्य के हितार्थ के लिए। लेकिन हम लोग कहीं उठ के नहीं चल जाएंगे, ये थोड़ी बोलेंगे। जैसे बहुत सारे लीडर ये होते हैं कि अगर कोई इसको वोट ना दे, हार जाए तो धान फटा देगा नहीं, तो ऐसा हम लोग बोलने वाले नहीं है। हम जनता के लिए बने हैं, जनता हमसे प्यार करे तो बदले में प्यार करेंगे, जनता अगर हमें दुत्कार भी करेगी तो भी उनसे प्यार करेंगे, उनके मुद्दों के साथ, उनके हक अधिकार के साथ हम खड़े रहेंगे। तमाम क्षेत्रों में कब से आपको देखा जा सकता है? 15 तारीख के बाद और कम से कम 20 दिन का रेस्ट चाहिए। हालांकि आप लोग काफी दूर से आ गए इसलिए इंटरव्यू भी दे देते हैं बकायदा, नहीं तो हमें वॉइस रेस्ट भी बोला गया है। तो हालांकि ऐसे बोलते हैं तो उतना सब मैंने ऊर्जा खर्च नहीं होता, लेकिन जब माइक में बोलते हैं तो ऊर्जा खर्च होता है। अच्छा एक चीज मैंने खुद नोटिस किया, अब कभी भी देखिए आप मेरा वीडियो, माइक मेरा यहाँ होता है, माइक मेरा यहाँ होता है और मेरा देखिए कितना डिस्टेंस, आप किसी लीडर को देखिए यहाँ होता है, वो बल्कि थूक थाक के सटा सटा के बोलता है। इसका मतलब देखिए एनर्जी, देखिए दूर से आवाज को, इस चीज को हमने आकलन किया कि क्या क्या एनर्जी हम लगाते हैं कि माइक यहाँ है, यहाँ क्या कब मैंने कैच होता है और पूरे माहौल को मैंने आवाज टाइगर की तरह गूंजती है। तो इसलिए माइक से थोड़ा सा बोलने के लिए भी परहेज रहेगा, क्योंकि मेरा आदत हो चुका है कि हम माइक को यहाँ लगा के कभी नहीं बोले, ऐसे ऐसे करके ऐसे कभी नहीं, कम से कम डिस्टेंस में। और मैंने सीना स्टैंड, ऐसे बोलेंगे तो सीना आती हो जाता है, तो मेरा आदत रहा है सीना थोड़ा सा स्टैंड होना चाहिए जब माइक में भी बोलेंगे तो।